हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं वेरिलॉग का चैप्टर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, या फिर तुम बोल सकते हो कि जब तुम इस लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखोगे उस टाइम पे तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स है जिसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। देखो, कोई भी तुम लैंग्वेज सीखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स रूल होते हैं। जैसे कि सपोज तुम्हें इंग्लिश सीखना है, राइट? तो तुमको क्या सीखना पड़ेगा। देखो, तुम्हें ग्रामर का जो है ना रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें अगर हिंदी सीखना है तो तुम्हें व्याकरण का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से तुम्हें अगर वेरिलॉग सीखना है तो इसका कुछ स्टैंडर्ड रूल है जिसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रख करके कोडिंग करना पड़ेगा, ध्यान में रख करके प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, राइट। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि तुम्हारे पास क्या होता है ये लेक्सिकल कॉन्वेंशन। सो देखो यार, सम स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड नोटेशन, ओके। तो तुम्हारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिंबल होता है एंड कुछ नोटेशंस है जिसको तुम्हें ध्यान में रखना होता है। अब देखो, बेसिकली वेरिलॉग में तुम्हारे पास जो नंबर है ना, वो तुम्हारे पास बेसिकली दो टाइप्स के निकल करके आता है। एक तो है साइज्ड, एक है अनसाइज्ड। तो पहले अपन बात कर लेते हैं साइज्ड वाला का, कि साइज वाला क्या होता है। तो देखो, जब तुम कोई भी नंबर देखोगे, सपोज ये 4 है, तो ऐसा 4 नहीं लिखा होगा वेरिलॉग में। क्यों नहीं लिखा होगा उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो देखो, इसको लिखने का ना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है कैसा, तुम्हें पहले साइज मेंशन करना होता है, उसके बाद बेस यानी कि तुम्हारे पास कितने टाइप्स के नंबर है भाई। तो तुम्हारे पास देखो, जैसे बाइनरी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें वैल्यू लिखना होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रूल है जिसको तुम्हें फॉलो करना होता है वाइल डिक्लेयरिंग नंबर। तो तुम जब नंबर लिखोगे तो तुम्हें इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, देखो जैसे मैं लिखा हूँ 8 टिक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइज जो होना चाहिए ना, वो 8 बिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 बिट इन द सेंस कि बाइनरी में अपन बात करेंगे तो यहाँ से सपोज इस तरह से कुछ होगा ना, तो ये टोटल 8 बिट ही होना चाहिए। ये एक बिट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ये 8 बिट का ही होना चाहिए। मतलब क्या कि ये जो तुम्हारा 7 लिखा हुआ है, वो 7 तो तुम्हें पता है बाइनरी में कैसा होता है। ये 7 होता है 1 1 1, 1 तुम्हारा 7 होता है। इसके बाद इसमें कितना जीरो आ सकते हैं भाई, 5 जीरो आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, नोटेशन होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये 7 को मैंने रिप्रेजेंट किया है टोटल 8 बिट के फॉर्म में, 8 बिट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना, ये 8 बिट ही ले सकता है, ठीक है। ये 8 बिट ही ले सकता है। यहाँ पे मैं इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 8 टिक D7। नाउ देखो, ये तो तुम्हारा हो गया साइज, जो कि ये हो गया तुम्हारा, इधर से बता रहा है। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया तुम्हारा बेस, जो कि ये डेसिमल टाइप का नंबर है जिसमें मैक्सिमम कितने बिट आ सकते हैं, 8 बिट। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 7 है, तो ये तुम्हारा डेसिमल नंबर है। इसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो ये 3 बिट में ही हो जाता है। बाकी ये बिट और भी इतना एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मतलब क्या कि अगर 7 के अलावा तुम अगर इसका हाईएस्ट क्या होगा बताओ, ये हाईएस्ट कितना नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, 1 1 1 1, हाँ 8 1 लिख सकते हो, राइट, ठीक है। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा डेसिमल नंबर, जहाँ पे मैंने यहाँ पे साइज मेंशन किया है, उसके बाद यहाँ पे बेस मेंशन किया है, एंड यहाँ पे 7 मेंशन किया। अब अगर ये तो तुम्हारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर तुम खाली 7 लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि वेरिलॉग में अगर तुम उसका बेस साइज मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको डेसिमल ट्रीट करता है। मतलब क्या, तुम्हें अगर लिखना होगा, अगर तुम सपोज करो तुम लिखना चाहते हो 10 इन बाइनरी, लेकिन अगर तुम इसमें ये स्टैंडर्ड साइज को फॉलो नहीं, स्टैंडर्ड जो लिखने का नोटेशन है उसको तुम फॉलो नहीं करते हो, तो तुम्हारा कंपाइलर जो है ना, इसको डेसिमल ट्रीट करेगा भाई, ठीक है। बाइनरी की जगह इसको क्या ट्रीट करने वाला है, डेसिमल। तो तुम्हें ये याद, ये रूल्स फॉलो करने ही होंगे। इवन तो जब तुम इसमें डेसिमल डिक्लेयर करोगे उस टाइम पे भी तुम्हें ये रूल्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं बाइनरी डिक्लेयर कर रहा हूँ 3 बिट का, ठीक है। 3 बिट का बाइनरी कैसे डिक्लेयर, देखो 3 टिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ B। क्यों? क्योंकि ये बेस बाइनरी है, तो इसलिए। एंड उसके बाद कितना नंबर आ सकता है मैक्सिमम, तो देखो यहाँ से 000 से लेकर के 111 तक ही नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, अगर ये तुम लिख रहे हो 3 टिक B तो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं 20 टिक, यानी कि
20 बिट का हेक्स या हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे तुम स्टोर करवा सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि लिख रहा है 20, तो ये तुम्हारा हो गया साइज, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, बेस, एंड ये तुम्हारा हो गया वैल्यूज़, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आ जाओ यार, तो देखो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, साइज को फिक्स कर दे रहे हो कि 8 बिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर तुम्हें अनसाइज में डिक्लेयर करना है तो तुम कैसे करोगे, तो देखो इसके लिए तुम्हें साइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे साइज होता है वो नहीं चाहिए हमें, सिर्फ लिखो बेस एंड लिखो वैल्यूज़, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है डेसिमल, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा बेस, एंड ये तुम्हारा क्या होगा 56 वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो डेसिमल एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू 32 बिट। अब ठीक है भाई, चलो अब देखो यहाँ पे तुम्हें अगर साइज मेंशन नहीं करने हैं एंड सिर्फ तुम्हें बिना साइज मेंशन किए हुए कोई भी नंबर लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, राइट। अगर हेक्साडेसिमल में लिखना है तो टिक एच एंड यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ये भी तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट 32 बिट ही लेता है, तो ये भी तुम्हारा 32 बिट ले लेगा। उसके बाद अगर ऑक्टल में लिखना है तो टिक ओ एंड यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू, एंड ये भी बाय डिफ़ॉल्ट 32 बिट ही, मतलब इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल सकते हो कि इसका साइज़ क्या हो, अगर मैं इसको अगर अच्छे से लिखूँ तो इसका देखो साइज़ तो तुम्हारा हो जाएगा 32 बिट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, बेस क्या है, बेस है ऑक्टल। इसके बाद तुम्हारा वैल्यू क्या है, तो इस केस में वैल्यू है तुम्हारा 7 एंड 8, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अभी आगे देख लेते हैं अपन, इतना समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको। अब अगर मैं कुछ आपसे पूछूं कि मुझे एक दो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, और एल्स अपन एक साथ ही आंसर भी कर लेते हैं, क्यों अभी क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले मैं आपको साथ साथ ही आंसर भी बता रहा हूँ, खाली क्वेश्चन ही नहीं। तो देखो अगर मुझे 52 लिखना है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दिया 52, इसका मतलब ये क्या है, कंपाइलर इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रीट करेगा किस में, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रीट करेगा डेसिमल में, ठीक है। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड तरीका से हमें लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखो अपने पास दो तरीका है, एक तो साइज़ वाला है, एक है अनसाइज। तो साइज़ वाला में क्या कर लेते हैं कि अगर 52 है तो इसको अगर तुम 8 बिट में भी लिखोगे तो 8 टिक एंड उसके बाद डेसिमल है तो डी एंड तुम्हें लिखना पड़ेगा 52, तो ये हो गया साइज़ वाला में। अगर अनसाइज में लिखना हो तो टिक डी एंड यहाँ पे 52। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ऐसे लिखना है। इसी तरह से तुम्हें अगर मैं बोलूँ क्या कि बाइनरी में लिखो, तुम्हें अगर 1001 अगर ये 4 बिट का बाइनरी में तुम्हें लिखने के लिए बोल दूँ तो तुम कैसे लिखोगे बताओ। तो अगर तुम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हो, मतलब ऐसे ही 1001, तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको डेसिमल में ट्रीट करता है कंपाइलर, तो इसको वो डेसिमल समझ लेगा, ठीक है, इसको ये डेसिमल समझ लेगा। लेकिन ये तो हम लिखने चाह रहे हैं किसमें, बाइनरी में, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर साइज़ में लिखोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 4 टिक एंड यहाँ पे बी एंड उसके बाद तुम्हारा 1001। अगर तुम अनसाइज में लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, टिक बी एंड 1001। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया हो, तो इस तरह से ही लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ यार आगे देख लेते हैं कि और क्या स्टैंडर्ड है। एक तो समझ में आ गया वैल्यू कैसे लिखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा चीज़ कि वो क्या है निकल करके अपने पास आता है। तो देखो तुम्हारे पास वेरीलॉग में बेसिकली दो स्टैंडर्ड स्पेशल वैल्यू है। मतलब क्या कि जो तुम्हारा नंबर है, ठीक है, 1 0, अब देखो तुम डिजिटल में डील कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या होने वाला है 1 एंड 0। ये अगर है तो तुम्हारा ऑन हो गया, ये है तो तुम्हारा ऑफ हो गया, ठीक है, यही होता है। ये इसको हाई भी बोलते हैं, एक सेकेंड, एंड ये तुम्हारा लो हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा ना तुम्हारे पास दो और वैल्यू होता है। तो देखो ये तो जब तुम्हें पता है तो ऑन है या ऑफ है, मतलब हाई है या लो है, 0 है या 1 है। लेकिन ऐसा केस होता है जब तुम्हें पता ही नहीं होता ये क्या है, तो उसको बेसिकली वेरीलॉग में बोलता है एक्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई, तो ये है अननोन। अननोन मतलब आइडेंटिफाइड नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है तुम्हारे पास जिसको बोलते हैं जेड, जो कि होता है हाई इम्पीडेंस, ठीक है, हाई इम्पीडेंस।
अब ये क्या होता है अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो यार, यहाँ पे तुम्हारे पास स्पेशल वैल्यू का जब तुम बात करते हो तो तुम्हारे पास तो स्पेशल वैल्यू निकल करके आता है। पहला क्या है भाई, एक्स, टिक एक्स, अभी एक्स बोल लो इसको, ठीक है। ये है तुम्हारा अननोन वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पता नहीं है ना, अनइनिशियलाइज्ड सिग्नल, क्योंकि इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो ये तुम्हें मतलब ऐसा समझो क्या कि कुछ इसका वैल्यू पता नहीं है, ना 1 है ना 0 है, ठीक है। हम डिजिटल के बारे में डिजिटल का बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, 1 या 0। लेकिन इसमें एक और वैल्यू है जो ना 1 है ना वो 0 है, तो वो क्या है अपना x होता है, ठीक है। उसके बाद एक और है हाई इम्पिडेंस, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे जब डेटा टाइप करेंगे, तो ये इसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं वहाँ पे, हाई इम्पिडेंस क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो कि जब तुम्हारा यहाँ से कुछ कनेक्ट किए हो, लेकिन यहाँ से यहाँ, ये इस तरह से बेसिकली रेजिस्टेंस टाइप का होता है, ठीक है। ये हाई इम्पिडेंस मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, इस तरह से अभी समझ लो। बाकी इस पर अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि तुम्हें मैं एक एग्जांपल लिया हूँ जहाँ पे मैं बताया हूँ 4 टिक बी। तो देखो ये सब एक 1 बीट का है, ठीक है। ये भी 1 बीट का ही होता है, अननोन भी, एंड जेड भी 1 बीट का ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 4 टिक बी मतलब हम 4 बिट का लेने वाले हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बिट का वैल्यूज़ में तुम देखोगे, एक तो 1 है एंड दूसरा क्या है, x है, 0 है एंड z है। तो यहाँ पे देख रहे हो अननोन भी है एंड हाई इम्पिडेंस भी है। तो ये ऐसा नंबर है जो किसको कंटेन कर रहा है, एक तो वैल्यू को कंटेन कर रहा है जो कि 1 0 है एंड z एंड x है जो कि हाई इम्पिडेंस एंड तुम्हारा अननोन है। तो ये सब मिल करके एक नंबर बन रहा है जो कि 4 बिट का है, ठीक है। अब देखो तुम्हें अगर वेरीलॉग में नेगेटिव नंबर अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, पॉजिटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, पॉजिटिव नंबर को हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर लिखना कैसे है, बेसिकली वो हम देख रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि नेगेटिव नंबर कैसे लिखेंगे वेरीलॉग में, ठीक है। तो देखो ये तो कुछ वैलिड क्या बोलते हैं, वैलिड नोटेशन है, जहाँ पे ये देखो पहले आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, देन आपको साइज मेंशन करने हैं 8 टिक, और वट एवर यू वांट टू राइट, सपोज यू वांट टू राइट व्हाट 8 टिक एंड डी, डेसिमल लिखना चाहते हो एंड तुम लिखना चाहते हो 52, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा मत लिख देना कि ये तो सही हो गया, लेकिन अगर ऐसा लिखते हो, सपोज तुम सोचते हो कि नहीं नेगेटिव नंबर है तो हमें सिर्फ नंबर को नेगेटिव लिखना है, तो ये गलत नोटेशन है, ठीक है भाई। ये सही है एंड ये गलत है, ये ध्यान में रखना। हालांकि जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो वो उतना यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। बाकी ऐसा लिखते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारा किसमें, 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, तो इस तरह से वो हो जाता है। बाकी ये सब हमें नहीं लिखना है, बस हमें ये लिखना है, नेगेटिव नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव नंबर लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, ओके। अब आ जाओ भाई, अब तुम्हारे पास एक और चीज़ निकल करके आता है जो हमें बेसिकली कोड को रीडेबल बनाता है हमारे लिए, वो है तुम्हारा कमेंट्स, ठीक है। तो पर्पस अगर देखोगे तो यूज टू मेक कोड रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। इसका क्या मतलब कि देखो इसमें जब तुम कुछ कमेंट लिखते हो, ठीक है, तो ये जो कमेंट तुम लिखते हो ना, ये कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, बट ये यूज़फुल होता है जो डेवलप करता है कोड, ठीक है। अगर सपोज करो तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम करके चले गए हो और कोई दूसरा इंजीनियर आया काम करने के लिए, तो उसको कोड को समझना आसान हो जाएगा अगर तुम उसमें कमेंट ऐड करते हो तो। क्यों? क्योंकि तुम अगर जो लॉजिक लिखते हो उसको जस्ट तुम एक लाइन में ये भी लिख देते हो कि ये लॉजिक करता क्या है, एंड वो जो तुम लिखते हो वो बेसिकली कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। मतलब तुमने जो लिखा है कि ये लॉजिक ये काम करता है, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। बाकी वो जो न्यू कोई आ रहा है ना डेवलपर, और वो देख रहा है, कोई उसको रीड कर रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कमेंट पढ़ने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि तुम्हारा ये डेवलपर के लिए, और ये बोल सकते हो कि RTL डिज़ाइनर के लिए यूज़फुल होता है, बाकी कंपाइलर का इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखो इग्नोर्ड बाय सिमुलेटर, तो यहाँ पे कंपाइलर हम बोल रहे थे, बेसिकली ये सिमुलेटर के द्वारा ये इग्नोर किया जाता है, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द डिज़ाइनर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। अब देखो तुम्हारे पास 2 तरह के कमेंट होते हैं, एक तो सिंगल लाइन होते हैं। तो देखो जब तुम GUI ओपन करते हो तो लिखा होता है ना 1 2 3 4 इस तरह से लाइन, तो अगर यहाँ पे डबल स्लैश लगाओ, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे एंड कुछ भी लिखोगे तो ये कमेंट माना जाएगा, बट ये सिंगल लाइन ही है। लेकिन तुम्हें अगर यहाँ से यहाँ तक करने हैं तो तुम इस तरह से करोगे, ठीक है, इस तरह से करोगे, एंड इसके बीच में जो भी लिखोगे ना सब के सब कमेंट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट।
तो ये सिमुलेटर्स के थ्रू इग्नोर किया जाएगा, राइट। सिमुलेटर इसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देगा। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। तो आई होप कि ये इस स्लाइड में मैं जो बताया हूँ वो सब आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो अभी आगे देख लेते हैं। तो देखो यार, बेसिकली अपने पास निकल करके आता है वाइट स्पेस टैब न्यू एंड न्यू लाइन। जैसे सी लैंग्वेज में तुमने ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। इट मेक योर कोड रीडेबल, दैट्स इट। इसका कुछ यूज नहीं होता है, जैसे सिंपली ये तुम्हारे कोड को अच्छा दिखाने के लिए और अच्छा पढ़ने में बनाने के लिए यूज होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो देखो ये एक एग्जांपल लिया हूँ मैं कोड का। अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, है ना। ये क्या लिखा है, मॉड्यूल एंड मॉड्यूल। तो तुम अभी के लिए इस मॉड्यूल वाला जो पार्ट है एंड मॉड्यूल वाला पार्ट है, इसको तुम ये समझ लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। सो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है वो बेसिकली तुम्हारा अभी के लिए एक क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इसको एक कंटेनर मान लो अभी के लिए, ठीक है। अब ये समझ लो कि इसके बीच में जो कोड लिखा होगा वो क्या होगा तुम्हारा, वो तुम्हारे हार्डवेयर सर्किट का जो है ना उसको बिहेवियर को ये बता रहा होगा। इसके बीच में तुम जो भी कोड लिखोगे वो तुम्हारा बेसिकली क्या प्रेजेंट है, लॉजिक। और ये जो लिखा होगा ये कंटेनर मॉड्यूल एंड एंड मॉड्यूल के बाद ये बेसिकली तुम्हारा नेम होगा कंटेनर का, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, आगे अपन देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी इतना समझ लो और समझ में आ गया। मैं बता दिया कि ये बेसिकली तुम्हारा कंटेनर है एंड ये तुम्हारा कंटेनर का नेम हो गया एंड इसके बीच में जो लिखा होगा वो तुम्हारा लॉजिक होगा, ठीक है। जो तुम्हारा हार्डवेयर सर्किट है उसका लॉजिक होगा। अब इसके बीच में तुम्हारे पास लिखा हुआ है रेज, ये सब अभी भूल जाओ। बस तुम अभी के लिए ये ध्यान रखो कि हमने जो बोला है ये वाइट स्पेस। तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बैकवर्ड स्लैश एंड टी। तो ये बेसिकली एक टैब ऐड करता है। तुम्हारे कीबोर्ड पे जो टैब होगा दबाते हो तो वो क्या करता है, 4 स्पेस ले लेता है ना, ठीक है। तो वही है इसके बीच। तो अगर इसका आउटपुट तुम देखोगे तो क्या होगा, हेलो एंड 1 2 3 4 स्पेस होगा एंड उसके बाद क्या होगा, वर्ल्ड होगा, इस तरह से। अगर ये तो सेम लाइन में हो गया। अगर तुमको अगर ऐसा लिखना था कि हेलो एंड वर्ल्ड को अगर लिखना था नेक्स्ट लाइन में, तो तुम क्या करते, सी में क्या करते थे बताओ। सी में ऐसा ही ऐड कर देते ना, बैकवर्ड स्लैश एंड एन। तो यहाँ पे अगर तुम इसके जगह अगर ऐड कर देते हो बैकवर्ड स्लैश एंड एन, तो तुम्हारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो ये आएगा। वेरी सिंपल, राइट। समझ में आ गया होगा कि ये क्या है वाइट स्पेस एंड ये सब। अब आ जाते हैं भाई स्ट्रिंग। तो देखो यार, स्ट्रिंग के बारे में अपन बात करते हैं। हालांकि इसके बारे में अपने पास डेटा टाइप में भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो अभी मैं उतना इस पर बात नहीं करूँगा। बट हाँ, अभी थोड़ा ये बता देता हूँ कि अब देखो तुम्हारे पास जो स्ट्रिंग निकल करके आता है, सो वेरीलॉग में क्या होता है, एंड तुमने अगर सी पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी जितना लेटर है, सपोज एच है, ई है, ठीक है, ये सब एक एक बाइट लेता है। ये अगर तुम्हारे कंप्यूटर में देखोगे ना तो तुम्हारे कंप्यूटर में ये 1 बाइट लेता है एंड 1 बाइट यानी कि 8 बिट 8 बिट्स लेता है। ईच कैरेक्टर विल टेक 1 बाइट। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आर नॉट अलाउड, मतलब तुम एक साथ मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो। तो देखो ये तुम्हारा डॉलर डिस्प्ले हो गया। अब ये डॉलर डिस्प्ले क्या है, ये नया टर्म आ गया। तो देखो इसके बारे में अपन बात करेंगे, डॉलर डिस्प्ले क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास क्या होता था सी में printf, ठीक है, उस तरह से ही अपने पास क्या है वेरीलॉग में डॉलर डिस्प्ले। मैं जस्ट रिलेट करने की कोशिश करो, बाकी इसको अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमें प्रिंट होकर के मिल जाएगा। मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे यू आर्ट एंड स्पेस है स्टार्टेड। तो ये कितना कैरेक्टर है, देखो 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 कैरेक्टर है, मतलब 13 बाइट है। मतलब ये कितना बिट लेगा, 13 × 8 बिट्स, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब आ जाओ यार, अब थोड़ा सा और 1-2 चीज़ें इसको अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन कोड में देख लेंगे इसको कि कैसे काम करता है। अब देखो, अब तुम्हारे पास जैसे तुम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल क्या होता है ये तुम्हें पता होगा। तो अगर तुम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है जिसको तुम्हें फॉलो करना होता है, ठीक है भाई। अब देखो तुम्हारे पास जो
रूल्स है वो है बेसिकली नेम विच आर गिवन टू द मॉड्यूल वेरिएबल एंड सिग्नल्स। तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करना होता है जब तुम मॉड्यूल का नेम लिखते हो, ठीक है, एंड तुम अगर वेरिएबल का नेम लिख रहे हो एंड सिग्नल का नेम लिख रहे हो तो तुम्हें एक स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी सिग्नल का नेम लिख दे रहे हो, राइट, एंड कुछ भी तुम वेरिएबल का नेम लिख दे रहे हो तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। रूल क्या है बेसिकली, वो एक दो लाइन में देख लेते हैं। देखो, इट इज़ अ केस सेंसिटिव। तो ये जो लैंग्वेज है वो बेसिकली तुम्हारा केस सेंसिटिव है। क्या मतलब हो गया कि अगर तुम CL के यानी कि स्मॉल CL के लिखोगे और तुम लिख रहे हो कैपिटल CL एंड स्मॉल के, तो ये डिफरेंट है। मतलब क्या कि तुम अगर लिख रहे हो राम, ऐसा लिख रहे हो, एंड ऐसा लिख रहे हो राम, तो दोनों डिफरेंट है भाई, ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलाउड क्या क्या है, तो A to Z तुम कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल A to Z तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 0 to 9 नंबर ले सकते हो, ये सिंबल अंडरस्कोर ले सकते हो, डॉलर ले सकते हो। कैन नॉट स्टार्ट विथ डॉलर और विथ नंबर। मतलब क्या, तुम कोई भी नेम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि ऐसा तुम्हें लिखना है ना, सपोज तुम्हें लिखना है वैल्यू, तो ऐसा नहीं लिख सकते हो कि तुम यहाँ से 6 एंड देन वैल्यू, ये गलत हो जाएगा। वैल्यू सही है। अगर तुम लिख दो डॉलर एंड वैल्यू तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सो स्केप आइडेंटिफायर, तो इस तरह से तुम ट्रेस एज अ लेटर, इसको तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसके बारे में अपन बाद में बात करें। अब कुछ एग्जांपल है, ठीक है, इसको देखो। अब तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है अपने पास, अगर एग्जांपल की बात करोगे तो देखो रेज क्लॉक, क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है। उसके बाद वायर, अब ये क्या है भाई, तो देखो अभी के लिए ऐसा समझ लो कि जो वायर है ना, इसको हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो साइज होना चाहिए वो 8 बिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने इसका जो नेम लिखा है वो लिखा है डेटा अंडरस्कोर बस, तो ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो रूल है उसके अकॉर्डिंग है ये। रेज साइन एंड बोल रहा हूँ मैं इसको कि यहाँ पे तुम 16 बिट का हो जाओ, एंड जो मैं नेम लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग, तो ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये बताओ इंटीजर काउंट, तो ये भी सही है, ठीक है। अब रियल वोल्टेज, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, तो यहाँ पे सब सही है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो देखो यार बेसिकली यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, रेज 8, व्हाट इज़ दिस 8 है, कुछ इसका यूजफुल नहीं है, तो ये गलत हो गया तुम्हारा, तो गलत स्टैंडर्ड ही है। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देखोगे तो वायर क्लॉक इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वायर लिख रहा है एंड क्लॉक लिख रहा है, एंड यहाँ पे इसको असाइन भी कर रहा है वैल्यू, जो कि गलत है एक्चुअली, ठीक है, तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रेज एंड डॉलर, देखो डॉलर से स्टार्ट कर रहा है, मैंने क्या बोला, डॉलर नंबर ये सब से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। अब ये क्यों गलत है मैं बताऊँगा बाद में इसको, अभी के लिए गलत है क्योंकि एक साथ अपन वैल्यू नहीं, वायर अगर तुम वायर में कुछ भी असाइन करना चाहते हो ना तो यूज़ करना पड़ता है असाइन कीवर्ड, ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब अगर तुम लिख रहे हो रेज 4, देखो फिर नंबर आ गया, तो ये गलत डिक्लेरेशन है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत है ये। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, इंटीजर एंड देन इंटीजर को, इंटीजर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 32 बिट का होता है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो 4 बिट में, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। रेज, अब यहाँ तक तो सही था भाई, मैं बोला था रेज है, तू रेज है लेकिन तू 8 बिट का 8 बिट्स का है, तो यहाँ तक सही था। लेकिन यहाँ पे जो नेम जो दे रहा हूँ ना मैं, वो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, मैं रॉन्ग नेम, यहाँ पे नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता नेम, देखो मैं बताया हूँ सिग्नल का जो नेम है ये नहीं हो सकता। चलो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं यार कि कीवर्ड जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा रिजर्व कीवर्ड ऑफ वेरिलॉग। देखो वेरिलॉग में ना कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व है, उसको तुम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इसके बाद तुम इसको एज अ मॉड्यूल नेम यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके बाद तुम्हारा इसका एज अ सिग्नल नेम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, सिग्नल वेरिएबल नेम बेसिकली बहुत सेम ही होता है, नहीं कर सकते। तो वो स्टैंडर्ड कीवर्ड है जो वेरिलॉग
में रिजर्व्ड है। तो देखो ये इट आइडेंटिफाइज लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, तो बेसिकली कंस्ट्रक्ट के लिए यूज होता है। एंड ऑलवेज रिटेन इन अ लोअर केस, तो ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा अगर कुछ कीवर्ड है ना ऐसा इंटीजर है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है INTEGER, ठीक है, ये सही है ये गलत है। उसके बाद देखो कॉमन कीवर्ड मॉड्यूल, एंड मॉड्यूल, इनिशियल, ऑलवेज, बिगिन, एंड, केस, वायर, वाइल, दीज आर रिजर्व कीवर्ड इन वेरिलॉग। तो यू कैन नॉट बी एबल टू यूज दिस एज अ वेरिएबल नेम, मॉड्यूल नेम और सिग्नल नेम, वट एवर इट इज, यू कैन नॉट यूज दिस रिजर्व वर्ड, यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल और सिग्नल नेम, दैट्स आई ऑल्सो मैंशन। ये जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें तुम्हें मज़ा आया होगा। और यार देखो कमेंट करके बताओ कि वीडियो लगता कैसा है, क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं भाई, तुम लोग कोई लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, एंड कमेंट भी करो कि तुम्हें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेरे एंड से, वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, बस तुम कमेंट करके बताओ, ठीक है। और सम पीपल आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंग्लिश, सो वी विल प्लान for English as well, है ना, we are planning actually, so in future definitely we will come with English as well.